अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल छोटा डॉक्टर। आज की वीडियो में हम आपको खून के बारे में कुछ मालूमात देंगे। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या आप खून दे सकते हैं या वो कौन सी सूरतें हैं जिनमें आप खून नहीं दे सकते। खून देने के फ़ायदे क्या हैं, खून देने के बाद कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। हमारा पहला सवाल है कि क्या आप खून दे सकते हैं। तो जी हाँ, आप खून दे सकते हैं अगर आपकी सेहत अच्छी है। अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आप खून दे सकते हैं। नंबर दो, अगर आपकी उम्र 18 साल से 60 साल के दरमियान है तो आप खून दे सकते हैं। मतलब अगर आपकी उम्र 18 से ज़्यादा है और 60 से कम है या इनके दरमियान है तो आप खून दे सकते हैं। नंबर तीन, अगर आपका वज़न कम से कम 45 किलोग्राम है तो आप खून दे सकते हैं। नंबर चार, अगर आप अपना टेस्ट करवाएं, सीबीसी या एचबी टेस्ट करवाएं, उसमें अगर आपके हेमोग्लोबिन की मिकदार 12.4 यानी कि नॉर्मल है तो आप खून दे सकते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, आप कब खून नहीं दे सकते। अगर आपको हेपेटाइटिस बी है, सी है, एचआईवी है या फिर कोई और खून की बीमारी है तो आप खून नहीं दे सकते। इसके अलावा अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो आप खून नहीं दे सकते। अगर आपको मिर्गी का दौरा पड़ता है तो आप खून नहीं दे सकते। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है या कोई और ख़तरनाक बीमारी है तो आप खून नहीं दे सकते। इसके अलावा खून देने से चंद दिन पहले, 2-3 दिन पहले अगर आपको बुखार रहा है और आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप खून नहीं दे सकते। अगर आप खून पतला करने वाली मतलब एंटीकोएगुलेंट कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप खून नहीं दे सकते। इसके अलावा हामला खातून या ऐसी औरतें जिनको ऑलरेडी खून की कमी है तो वो खून नहीं दे सकती। अगर आपने खून देने से 3 महीने पहले खून दिया हुआ है तो भी आप जो है खून नहीं दे सकते। मतलब कि जो खून की मुद्दत है, आप 4 माह बाद खून दे सकते हैं। 4 से 6 माह बाद आप खून दे सकते हैं दोबारा। हमारा तीसरा सवाल है, खून देने के फायदे क्या हैं। तो खून देने से दिली इत्मीनान हासिल होता है। खून देना एक नेकी है। कुरान पाक में आता है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने गोया सारी इंसानियत की जान बचाई। इसके अलावा खून देने से हमें अपने ब्लड ग्रुप का पता चल जाता है। खून देने से हमारा मेडिकल चेकअप हो जाता है। खून देने से मतलब कि हमारे मुख्तलिफ टेस्ट हो जाते हैं, जैसा कि हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, एचआईवी हो गया या मलेरिया वगैरह। हमारा चौथा और आखिरी सवाल है कि खून देने के बाद कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। अगर आपने खून दिया है तो खून देने के बाद आपको चक्कर आ सकते हैं या आपको मतली महसूस हो सकती है या आपको कमज़ोरी भी महसूस हो सकती है। तो इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि कोशिश करें कि खून देने से पहले आप पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके अलावा कोशिश करें कि फाइबर वाली ग़िज़ा खा के आएँ। इसके साथ जिस वक्त आप ब्लड दे देते हैं तो फ़ौरन ना उठें। कोशिश करें कि 10 से 15 मिनट आप जो है उस बेड के ऊपर सीधे लेटे रहें। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उठें। इन एहतियाती तदाबीर को फॉलो करके हम ये जो खून देने के बाद होने वाली कॉम्प्लिकेशन है इनसे बच सकते हैं।